मैं हर्षद तिवारी अभय न्यूज के सभी दर्शकों का 29 जुलाई गुरुवार शाम की बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भेरूनाला बस्ती में क्षेत्र के आदतन 6 बदमाशों ने जमकर हंगामा मचाया। वो एक युवक के घर में घुस गए और सामान तोड़फोड़ दिया। युवक रिपोर्ट करने थाने जाने लगा तो रास्ते में रोककर उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया। दरअसल ये विवाद भेरूनाले की हरिजन बस्ती में रहने वाले पवन पिता ओम प्रकाश थनवाल के साथ हुआ है। वो और उसका भाई घर से बाहर थे। इसी बीच मोहल्ले के आदतन बदमाश राम रतन, दुर्गेश, बंटी, रवि, रिंकू और नवीन ने हमला बोल दिया। इन्होंने घर का पूरा सामान तहस नहस कर दिया। पवन को जब घर पर तोड़फोड़ की जानकारी मिली तो वो घर पर पहुंचा। वो जब रिपोर्ट लिखाने जिवाजीगंज थाने जा रहा था तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया। पवन के पैर और सिर में चोट आई है। 6 जने थे वो, और मैं घुमटी देखने गया था। मैंने रखी एक जगह चाय की दुकान के, उसको देखने के लिए मैं वहाँ गया। वहाँ से मैं रिटर्न लगा घर के लिए, तो बस उन्होंने आते ही मेरे सर पे हमला करा। आते ही उन्होंने सर पे दी मेरे, मैं गिर गया नीचे। गिरते उनने मतलब हाथ पैर तोड़ना चालू करे, मेरा पाइप मारे उन्होंने और खुल के चाकू मार दिए उन्होंने। अब ये घर फोड़ा फाड़ी कर रखा ना इन्होंने, तो मैं रिपोर्ट डालने गया और पीछे से आके इन्होंने हमला कर दिया मेरे घर पर। भौरा बाखल में एक जर्जर मकान को तोड़ते समय अचानक हादसा हो गया। मकान धंस गया और दूसरी मंजिल पर काम कर रहा श्रमिक नीचे जा गिरा। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जूना सोमवारिया का लोकेंद्र मालवीय साले विष्णु के साथ भौरा बाखल में मकान तोड़ने गए थे। काफी पुराना होने से मकान जर्जर हो गया था और दोनों ऊपरी मंजिल तोड़ रहे थे। इसी बीच निचली मंजिल अचानक धंस गई। लोकेंद्र और विष्णु ऊपरी मंजिल से सीधे नीचे आ गिरे। लोकेंद्र के सिर, हाथ और पैर में चोट आई है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जीजा लगते मेरे। भोरा वाकल में हम मकान तोड़ रहे थे, दूसरी मंजिल से ऊपर तोड़ रहे थे, नीचे से भसक गया। घास मंडी चौराहे पर मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पकड़ाने के बाद युवक की जमकर धुनाई भी की गई। दरअसल मोबाइल छीनने की ये घटना शाम करीब 6 बजे की है। युवक ने घास मंडी चौराहे पर मोबाइल छीना। पीड़िता ने चीख पुकार मचाई तो लोगों ने आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया। पहले लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर धुना, फिर पुलिस को सौंप दिया। एएसपी सिटी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को माधवनगर पुलिस के हवाले किया है। थाना माधवनगर के अंतर्गत जो ये शहीद पार्क है, वहाँ पास में लगे हुए एरिया में एक लड़का था जो किसी का मोबाइल छीन करके भागने के प्रयास में था। तो आसपास को उसने शोर मचाया, तो शोर सुन के बाकी लोग भी आ गए और वहाँ पे जो चूँकि उसको रंगे हाथों पब्लिक ने पकड़ा तो उसकी पिटाई भी कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जो कानूनी कार्रवाई वो कर रही है। फिल्मी दुनिया के संजू बाबा का क्रेज 65 साल की उम्र में भी कायम है। संजय दत्त के 65वें जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना लेकर पंजाब की निधि उज्जैन पहुंची। दरअसल निधि संजय दत्त की बहुत बड़ी फैन है। वो 28 सालों से संजय दत्त का जन्मदिन भी बना रही हैं। जन्मदिन के सिलसिले में वो 2 बार संजय दत्त से भी मुलाकात कर चुकी हैं। निधि के मुताबिक वो संजय दत्त को अपना भाई मानती है, इसलिए वो हर साल संजय दत्त के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। भगवान महाकाल के दरबार में भी वो इसीलिए ही आई थी। उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करी, पूजा करवाई है और उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना की है। संजय दत्त को मैं भाई मानती हूँ। यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ट्रस्ट कार्यालय का शुभारंभ फ्रीगंज में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने संगठन की युवा प्रदेश अध्यक्ष प्राची दुबे को प्रमाण पत्र भी जारी किया। अभय न्यूज से राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यादव ने बताया कि उनका संगठन 14 राज्यों में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में प्राची दुबे को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में संगठन का काम चल रहा है। उनका संगठन पीड़ित महिलाओं के लिए काम करेगा। संगठन के सदस्य स्थानीय स्तर पर महिलाओं की मदद के काम में जुटे हैं और वो महिलाओं की शिक्षा, करियर, घरेलू समस्या पर लगातार काम कर रहे हैं। इस मौके पर संगठन की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जुलेखा हुसैन, श्वेता वर्मा, प्रमोद गहलोत खास तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में उज्जैन जिला अध्यक्ष जितेश खिलानी ने आभार माना। मैं यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यादव। मेरा ट्रस्ट 14 राज्यों में इस समय चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में अभी प्राची दुबे जी को यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हीं के ऑफिस की यहाँ इन लोगों ने मेरा सम्मान रखा है और महाकाल की नगरी में दर्शन करने हम लोग आए थे।
और एमपी में हमारा संगठन कई जगह मतलब चल रहा है। उसी संगठन के विषय में यहाँ काफ़ी लोगों से मेरी कल भी मुलाकात हुई, आज भी हुई। ये देखा जाए जैसा कि उज्जैन राजनीतिक राजधानी रही है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ किस तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करेंगे आगे भविष्य में महिलाओं के लिए और लोगों के लिए, थोड़ा सा उनके बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले तो महिलाओं पर जितनी भी मतलब पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए हमारा संगठन मतलब काम करेगा। जो पीड़ित महिलाएं हमारी प्राची द्विवेदी जी हैं और जुलेखा जी हैं, पिंकी जी हैं, हमारी पूजा जी हैं, ये सब लोग मतलब यहाँ लोग महिलाओं की पूरी मदद करती हैं। और इन लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हम लोग अपने स्तर से निस्तारण करते हैं उन समस्याओं का। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन किलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। विक्रम विश्वविद्यालय की कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन HRM को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ग्रांट मंजूर कर दी है। इसका आशय ये है कि अब HRM प्रोजेक्ट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट हो गया है। इसके पूर्व इस प्रोजेक्ट का इंडियन पेटेंट जनरल में प्रकाशन हो चुका है। यह विक्रम विश्वविद्यालय एवं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए बड़ी उपलब्धि है। ऑस्ट्रेलिया से पेटेंट मिलने के ये है मायने। विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। अब इस HRM प्रोजेक्ट पर विक्रम विश्वविद्यालय का अधिकार होगा। किसी भी कंपनी को इस प्रोजेक्ट का यूज करना होगा तो उसके लिए विक्रम विश्वविद्यालय को रॉयल्टी भी देनी होगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा ग्रांट दिए जाने का मतलब कोई राशि नहीं होता है, यह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है। इस प्रोजेक्ट पर विक्रम विश्वविद्यालय का अधिकार होगा। कोई दूसरा व्यक्ति या कंपनी इस प्रोजेक्ट को यूज नहीं कर सकता। HRM का आइडिया ऐसे हुआ साकार। विक्रम विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियर के पूर्व छात्र शिवम जायसवाल को ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन HRM के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने का आइडिया आया था। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर उमेश कुमार सिंह से आइडिया शेयर किया। इस आइडिया को साकार करने के लिए एक टीम बनाई गई। इसमें शिक्षक इंजीनियर अंजलि उपाध्याय, इंजीनियर दीपक शर्मा को शामिल किया गया। प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की गई। उसका नतीजा यह निकला कि HRM प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया, जिसका प्रकाशन इंडियन पेटेंट जनरल में किया गया। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया सरकार के पास पेटेंट के लिए यह प्रोजेक्ट भेजा गया। अब ऑस्ट्रेलिया से भी इस प्रोजेक्ट पर पेटेंट की मंजूरी दी गई है। ख्यात मंगलनाथ मंदिर में पक्षियों के लिए 51 फीट ऊंचा रेन बसेरा बनाया गया है। दरअसल गुजरात के एक श्रद्धालु ने ये रेन बसेरा बनाने की पहल की थी। रेन बसेरे की खासियत ये है कि पक्षियों को यहाँ दाना पानी तो मिलेगा ही, वो इसमें रह भी सकेंगे। गुजरात के पुरुषोत्तम भाई, उकाबाई और अमर सोलार ने मंदिरों में रेन बसेरा बनाने की योजना बनाई थी। 51 फीट लंबे रेन बसेरा को श्री राम कबूतर घर नाम दिया गया है। पुजारी अमर भारती ने बताया कि 1-2 दिन में दाने पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके बाद बड़ी संख्या में पक्षियों को आशियाना मिल जाएगा। या शाम के समय आप देखेंगे तो यहाँ पर हजारों की मात्रा में आपको पक्षी मिलेंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा मिट्टू है। बस इनकी व्यवस्था, भोजन पानी अब चलता रहेगा यहाँ से निरंतर। और महामंगल के दरबार में ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मंगलनाथ। भारी वाहन रहवासियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। खासकर शहर के बाहर से आने वाले वाहनों के कारण शहर में ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसके चलते गुरुवार को रहवासियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल ये समस्या दुर्गापुरा और केमिकल कॉलोनी तरफ ज्यादा है। गुरुवार को ट्रैफिक फंसते ही इन इलाकों के लोगों ने सड़क पर आकर हंगामा कर दिया। रहवासियों का कहना है कि फैक्ट्री तरफ से आने वाले भारी वाहनों के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। रहवासियों का ये भी कहना है कि भारी वाहनों के कारण जाम तो लगता ही है, हादसे भी होते हैं। प्रशासन यहाँ किसी की भी ड्यूटी नहीं लगाता, इस कारण रोज परेशानी होती है। ट्रक नो पार्किंग में खड़े रहते हैं। रहवासियों ने कहा कि अगर प्रशासन ने समस्या को हल करने पर ध्यान नहीं दिया तो अगले सप्ताह से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जाम इतना था, जाम सुबह 7 बजे से अभी 1 बज रही है। 1 बजे तक कंपनी वालों को भी आने जाने के लिए आम रास्ता है। उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने सिर्फ 2 आदमी भेजे हैं, 2 जवान भेजे हैं, वो भी उधर क्लियर करवा रहे हैं। हम पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे पूरा ट्रैफिक क्लियर करवाया। इसके लिए आए दिन विवाद भी हो चुके हैं, और अगर इस पर और ध्यान नहीं दिया जाता तो आने वाले मुश्किल से मुश्किल 7 दिनों में हम ये रोड जाम करके चक्का जाम करते हैं। नागदा पुलिस ने इंदौर के एक हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को 22 ग्राम स्मैक सहित नागदा में गिरफ्तार किया है।
दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश मंदसौर से स्मैक लाकर उज्जैन और इंदौर में खपाने की तैयारी में थे। एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि खाचरोद नाके से रेलवे स्टेशन तरफ आ रहे हिस्ट्री शीटर को पकड़ा गया। उसके कब्जे से 22 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपी स्मैक लेकर इंदौर जा रहा था। आज सवेरे नागदा पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो खाचरोद नाके से नागदा रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहा है, अपने पास में स्मैक लेकर के जा रहा है, जिस पर से मुखबिर की सूचना पर से थाना प्रभारी नागदा और उनकी टीम ने अच्छी टीम लगा करके एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। बिहारिया वैक्सीनेशन सेंटर पर गुरुवार को वैक्सीनेशन के दौरान भीड़ बढ़ने से व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था को ठीक करने के लिए चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह बंदेवार मौके पर पहुंचे। सेंटर पर भीड़ के कारण धांधली हो रही थी। लोग इसे लेकर आपत्ति भी ले रहे थे। इसके चलते चौकी प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और व्यवस्था ठीक करवाई। ये यहाँ पे लोग बाग मगजमारी कर रहे थे और ज्यादा धांधली हो रही थी भीड़ होने से कारण, इसलिए बताया था, उनको अवगत कराया था। 5-10 मिनट के अंदर अंदर सब व्यवस्था ठीक करवा दी खड़े रह के। 200 डोज प्राप्त हुए। 8 बजे से 70 लोगों को लग गई 200 डोज। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता सीएचओ मैडम और एनएम। उन्हेल थाने में लेकोड़ा आंजना के भाजपा कार्यकर्ता राजेश नाथ के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरक्षक को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने लाइन अटैच कर दिया है। राजेश नाथ किसी काम से उन्हेल थाने पर गए थे। यहीं उनके आरक्षक राजेश गुर्जर से बहस हो गई। दोनों के बीच की बहस को लेकर राजेश नाथ ने एसपी को शिकायत की थी। इस पर ही अच्छी बारिश का मौसम जारी है। जिले में अभी तक 496 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा झाड़ला में 625 मिलीमीटर और सबसे कम 335 मिलीमीटर उज्जैन तहसील में हुई है। खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग खरीदी पर 20% की छूट दे रहा है। ये छूट सूती, पॉलिस्टर खादी, खादी के तैयार वस्त्र, कबीरा ब्रांड के मास्क, विंध्या वैली के सभी तरह के मसाले पर रहेगी। खरीफ फसल के लिए बीमा 31 जुलाई तक होगा। कृषि विभाग के उप संचालक CL केवड़ा ने बताया कि किसान अपनी क्रेडिट कार्ड वाली शाखा में जाकर संपर्क कर बीमा करवा सकते हैं। नवोदय स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 11 अगस्त को होगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर निर्धारित तारीख पर अपने सेंटर पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शहर की संस्था सनातन जागृति संघ के माध्यम से बंजर जमीन को हरा भरा करने का काम चल रहा है। अब तक संस्था बंजर जमीन में 2000 पौधे रोप चुकी है। इनमें से करीब 1800 अब पेड़ बनकर लहलहा रहे हैं। दरअसल संस्था से जुड़े अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की युवा विंग के अध्यक्ष प्रतीक तोमर के नेतृत्व में सनातन जागृति संघ के माध्यम से समाज सेवा की नई इबारत लिखी जा रही है। सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए संस्था ने सेठी नगर चौराहे पर दुर्गा प्रतिमा और गणेश प्रतिमा की स्थापना शुरू की थी। सेठी नगर चौराहे पर हर साल शारदीय नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा और गणेश उत्सव में गणेश प्रतिमा की स्थापना संस्था करती है। इस दौरान संस्था सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोरंजक कार्यक्रम भी कराती है। 2 साल पहले संस्था ने राम यात्रा निकालने की शुरुआत की थी। इसमें अब बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। राम यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के काम में संस्था से सैकड़ों युवा जुड़ रहे हैं। समाज में सक्रिय संस्था ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों की स्मृति को यादगार बनाने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया और इसके माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रवाद का जोश लोगों में भर दिया। इसी तरह कोरोना काल में गरीबों के लिए संस्था मसीहा बनकर उभरी। गरीब और भिक्षुओं के लिए कच्चा राशन और पक्के भोजन दोनों की व्यवस्था संस्था ने की। करीब 1000 से ज्यादा परिवारों तक सीधे मदद पहुंचाई गई। ये परिवार संस्था की मदद की सराहना करते हैं। इसी तरह मोती नगर इलाके में जब प्रशासन ने मकान हटाए तो इससे प्रभावित लोगों के भोजन पानी का प्रबंध भी संस्था ने ही किया। पर्यावरण के प्रति समर्पित संस्था ने पौधों का जन्मदिन मनाने की अनूठी पहल शुरू की। इसके मुताबिक पौधे लगाने के 1 साल बाद संस्था पौधे का जन्मदिन मनाती है। संस्था जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराने में भी सक्रिय है। इसके लिए वह लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है और जरूरतमंद को ब्लड उपलब्ध कराती है। संस्था के साथ हजारों लोग जुड़कर आज पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। पंचायत कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। गुरुवार को उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। जनपद पंचायत कार्यकर्ता के सामने हड़ताल के 7वें दिन प्रदर्शन कर पंचायत कर्मियों ने अपनी मांग पर ध्यान दिलाने के लिए कमर के ऊपर के कपड़े उतार दिए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शासन आंख और कान मूंद कर बैठा है। ये बड़ी लज्जा की बात है। प्रदर्शन में संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष अवध सिंह मंडलोई, मनीष रावत, संदीप मंडलोई, नीलेश मालवीय, संजय दवे, रघुवीर सिंह, संजय डांगी आदि खास तौर पर उपस्थित थे।
भाजपा नेता राजकुमार गुर्जर पर अज्ञात लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। पटेल को हरदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात भाजपा नेता राजकुमार गुर्जर निवासी सवासेड़ी अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और कार के कांच फोड़ दिए। घायल अवस्था में गुर्जर को नेमावर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर गुर्जर को हरदा रेफर कर दिया गया। हमले की जानकारी मिलते ही गुर्जर के समर्थक बड़ी संख्या में नेमावर थाने पर पहुंच गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गुर्जर के बेहोशी की हालत में होने से हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। राजकुमार पटेल वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं, गाड़ी के कांच फूटे हुए हैं। वहाँ मौका वारदात पे गए। तो राजकुमार पटेल को सिर में चोट आई थी और बेहोश पड़े हुए थे और गाड़ी के कांच फूटे हुए थे और वही हालत में 100 नंबर से सरकारी हॉस्पिटल नेमावर पे लाए हम। अभी प्रथम दृष्टया धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी जो व्यक्ति यादी है वो बेहोश है, भर्ती है। उनके आखिरी बयान लेने के बाद भी आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो तस्वीरें आप अभय न्यूज पर देख रहे हैं, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है। ये देवास हाईवे की तस्वीरें हैं। बारिश के इस मौसम में मार्ग कीचड़ से लथपथ है और लोग रोजाना कीचड़ में गिर भी रहे हैं। उनकी टांगे टूट रही हैं, बेहोश हो रहे हैं और वाहनों में नुकसान भी हो रहा है। कई लोगों ने तो इस मार्ग से आना ही छोड़ दिया है। उसके बाद भी प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस और अपनी नजर इनायत करने को तैयार नहीं है। किसी को भी जनता के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। ये हाल AB रोड पर कृषि उपज मंडी के सामने बन रहे ब्रिज के कारण फैल रहे कीचड़ का है। बारिश के दौरान इस कदर कीचड़ हो रहा है कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो गया है। कीचड़ के कारण रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। इधर इसको लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने ब्रिज निर्माण करा रहे सुपरवाइजर चंदन कुमार की पकड़कर धुनाई भी कर दी। सूचना मिलने पर BNP थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुपरवाइजर को व्यापारियों के चंगुल से बचाया। इधर गुरुवार को सब्जी लेकर जा रहा एक व्यक्ति बाइक से गिरकर बेहोश हो गया। एक नव दंपत्ति भी 2 पहिया वाहन से गिर गए और उनके हाथ पैर में चोटें आईं। रोजाना करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग फिसलन के कारण कीचड़ में गिरते रहते हैं और ये सारी परेशानी AB रोड पर कृषि उपज मंडी के सामने बन रहे ब्रिज के कारण हो रही है। ब्रिज निर्माण को लेकर व्यापारियों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है और न्यायालय में याचिका भी लगाई थी। व्यापारियों का आरोप है कि देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने अपना पेट्रोल पंप बचाने के लिए बन रहे ब्रिज की डिजाइन बदलवा दी और उसे आगे सरका दिया। इस ब्रिज का कोई औचित्य भी नहीं है। ब्रिज की जगह अगर सड़क ही चौड़ी कर दी जाती तो यातायात का दबाव अपने आप खत्म हो जाता और किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद दुकानें शुरू की और अब ब्रिज के कारण धंधा चौपट हो रहा है। ग्राहक कीचड़ की वजह से आने को तैयार नहीं है। व्यापारियों का ये भी कहना है कि ब्रिज निर्माणकर्ता कंपनी को पहले आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करना था। लोक निर्माण विभाग के सेतु डिवीजन के कार्यपालन यंत्री सुनील अग्रवाल का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू करने के पहले वैकल्पिक मार्ग तैयार करना था। ठेकेदार ने इस काम में लापरवाही बरती है, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित विभाग ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये बात समझ के परे है। लगाते हैं, ग्राहक खिंचवाते हैं आने में। यहाँ पे धंधे पानी में वैसे ही तो 2 महीने से लॉकडाउन था और इस कीचड़ के कारण ग्राहक आ नहीं रहे हैं दुकान पे और रोज घटनाएं हो रही हैं। एक सब्जी वाला जा रहा था कि उसकी गाड़ी स्लिप हो गई और वो बेहोश होकर गिर गया। ठेकेदार है बिल्कुल लापरवाही से काम कर दिया है। बारिश के दिनों में, आम दिनों में जो कीचड़ की समस्या है तो इनको दूर करना चाहिए, फिर रोड को व्यवस्थित करना चाहिए। काम कर रहे हैं, मशीनें 1-1 महीने से ख़राब पड़ी है, काम व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है कि कोई भी ब्रिज बनाने के लिए पहले सर्विस रोड बनाना जरूरी रहता है, जो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और यहाँ पर तमाम सभी रोड कीचड़ हो रहा है। और सुपरवाइजर को बोला था कि भैया कीचड़ साफ करवा के ना कि समस्या को दूर करो, तो वो उसको तो 1 महीने से कह रहा है, बाकी कोई सुनता नहीं है। और आप अभी खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना कीचड़ है। आगे से 2 नंबर गेट के आगे से सब दुकानदार जो कंप्लेंट करते हैं, जो उनको डराते धमकाते हैं ठेकेदार को, उनके यहाँ का कीचड़ लाके यहाँ पे डाला जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर यह स्थिति है कि पिछले 1.5 महीने से हमारी दुकानों पे कोई व्यापार नहीं हो रहा है।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा में शामिल 16 घटकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। पंचायत कर्मियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। दरअसल पंचायत कर्मी 22 जुलाई से हड़ताल पर हैं। 3 चरणों में आंदोलन की सूचना का ज्ञापन उन्होंने 12 जुलाई को दिया था। मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मंडूक पुष्कर पर अर्धनग्न होकर विरोध जताया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। पंचायत सचिवों ने बताया कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। हम 22 तारीख से यहाँ सतत धरने पर बैठे हुए हैं और आज हम लोगों के द्वारा अर्धनग्न होकर शासन की कुनीतियों से और शासन द्वारा हमारे समर्थन में मांगे पूरी नहीं करने के कारण आज हम नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद यदि शासन की इसके बाद भी आगे नहीं खुलती और शासन हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करता है तो इसके आगे जो चरणबद्ध हमारे आंदोलन होंगे वो इससे रुद्र और इससे खतरनाक आंदोलन जारी रहेगा। देवास जिले के खाते गांव में किसानों की मूंग की उपज समर्थन मूल्य पर नहीं तोली जा रही है। लंबे समय से किसानों की ट्रॉलियां वेयर हाउस में खड़ी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने बताया कि 15 जुलाई से पोर्टल बंद होने का बहाना बनाकर किसानों से मूंग की खरीदी बंद कर दी गई है। आज किसान दर दर भटक रहा है और किसानों के घरों में मूंग के ढेर लगे हुए हैं। नर्मदा तट के किसानों के यहाँ मूंग की बम्पर पैदावार हुई है। पिछले 2 साल से नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ रहा है और नर्मदा पट्टी में बाढ़ का खतरा है। ऐसे में किसानों की मूंग की फसल खराब होने का अंदेशा है। पटेल बताते हैं कि अधिकारी कर्मचारी सीधे मुंह बात नहीं करते, कोई संतोषजनक हल नहीं मिल रहा है। इन सब बातों से नाराज किसानों ने इंदौर बैतूल मार्ग पर आंदोलन किया था। उस समय अधिकारियों ने 1 सप्ताह में पोर्टल शुरू होने की बात कही थी, लेकिन 1 सप्ताह होने के बाद भी पोर्टल शुरू नहीं हो रहा है। इस संबंध में एक बार फिर किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन समस्त अधिकारियों कर्मचारियों ने हड़ताल पर होने से किसान तहसील कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। तो किसानों के घर माल पड़ा है, फिर कैसे रेड जोन में आ गया? आज किसान का माल घर पे पड़ा है और यहाँ अधिकारी बोल रहे हैं कि रेड जोन में आ गया। जहाँ मतलब किसानों का माल नहीं तुल पा रहा है और यहाँ ज़्यादा जो माल तुला है इसकी वास्तविक में जांच होनी चाहिए कि ये माल कहाँ से आया और किस अधिकारी कर्मचारियों ने तुलवाया। ये मिली भगत से ये ऐसा क्यों हुआ? हमारे किसान तो बैठा है घर पर, माल उसका घर पड़ा है और अधिक मात्रा में तुला, तो ये क्यों तुला ये एक चिंता का विषय है। इस विषय पे अधिकारियों ने मिलकर जो साठगांठ की है इसकी जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक, धन्यवाद। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में भय खत्म हो गया है और बाजार में लोग बिना फेस मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। लोगों में जागरूकता लाने और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भोपाल चौराहे पर बिना फेस मास्क लगाए निकल रहे लोगों के सैंपल लिए। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राएं भी बिना फेस मास्क के निकलते नजर आए, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोका और सैंपल लिए। जो भी विदाउट मास्क यहाँ पर निकल रहे हैं लोग, अभी भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। कुछ लोगों में ऐसे हैं कि जैसे बच्चे हैं यहाँ पर, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर गांव से जो आने वाले लोग हैं, मास्क का उपयोग लोगों ने कम कर दिया है। अभी देखा जा रहा है कि तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो उसी की हम टेस्टिंग कंटिन्यू रख रहे हैं या मतलब आने वाले समय में जैसे पता लग सके कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है, या फिर मतलब कोविड का संक्रमण कितना फैला हुआ है या फिर नहीं फैला हुआ है। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।